बात बिहार विधानसभा चुनाव से एन पहले की है, जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकल रही थी। उस वक्त चीन के दौरे पर गए थे नरेंद्र मोदी साहब। वहां से कई तस्वीरें भी आई थी और देश जानना चाहता था कि चीन से ऐसा क्या समझौता करके आए हैं नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन जानते हैं, मोदी जी जब देश लौटे तो उन्होंने देश को संबोधित किया, लेकिन चीन से क्या बात हुई, क्या क्या समझौते हुए, उस पर बात नहीं की। रूंधे हुए गले से बता रहे थे कि बिहार में कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गाली दी गई है। जी हां, एक लफंगा किस्म का व्यक्ति चढ़ा था उस मंच पर और उस मंच पर चढ़कर नरेंद्र मोदी साहब के लिए अभद्र टिप्पणी की थी उसने। लेकिन सीधे उसे अपनी मां से जोड़कर बिहार, जहां पर बीजेपी पहले भी सत्ता में थी, बिहार बंद का ऐलान किया गया। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो खुलेआम गालियां देते हैं। मैं किस किस का नाम लूं, टी राजा सिंह का नाम लूं, मैं रमेश बिधूड़ी का नाम लूं, मैं प्रेम शुक्ला का नाम लूं, लेकिन तब इन्हें यानी मोदी साहब को याद नहीं आता। आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हरकत पर जहां शर्मसार होकर नरेंद्र मोदी साहब को अपने संबोधन में बताना चाहिए था, वो वहीं मेरठ की धरती पर खड़े होकर एनएसयूआई की तरफ से किए गए एक प्रदर्शन पर पूरी की पूरी पार्टी के बारे में किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा। सवाल ये नहीं है, आज सवाल इनसे ये है कि जरा बस इतना बताइए, जब कॉमनवेल्थ गेम इस देश के अंदर हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही थी, क्या उसके लिए भी ऐसे ही शब्दावली बोल पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब? जवाब दीजिए, जवाब दो कि आखिरकार तब भी तो कई विदेशी मेहमान हमारे देश में ठहरे हुए थे, उनके सामने बीजेपी के नेता ये कैसे कर रहे थे? जवाब दो, जवाब दो। जब संसद के अंदर ओम बिरला साहब कहते हैं कि उन्हें आशंका थी कि कांग्रेस की महिला सांसद कुछ कर सकती हैं, कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब से कहा कि मत आइए आप। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो क्या ऐसे ही बीजेपी के सांसद प्रदर्शन नहीं करते थे? जवाब दो। बहुत सारी चीजें हैं, आज इनसे सवाल पूछे जाएंगे और एक ही मुद्दा, जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब दो। प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रणाली में होने चाहिए, यही प्रदर्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर एआई समिट को लेकर बेचैनगी किसी में होनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी साहब को बेचैन होना चाहिए था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोटिक डॉग और ड्रोन ने फजीयत कराई, देश सुनना चाहता था कि नरेंद्र मोदी साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर नहीं बोला। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में जाकर जो कहा और जो किया, उसके पर चिंता व्यक्त करते नजर आए। पहले वो वीडियो आपको दिखा देता हूं, जो वीडियो निकलकर सामने आई थी, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता क्या करा, पहले देखिए। तो यूथ कांग्रेस ने जुलूस निकाला था एआई समिट में। प्रदर्शन हो सकता है शॉर्टलेस करके नहीं होना चाहिए, यह प्रदर्शन ही शायद बुरा भी है, मैं इसका समर्थन मैं भी नहीं करता, मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन प्रदर्शन की क्या हदें होती हैं ये कम से कम बीजेपी का कोई नेता तो नहीं बताएगा। इस देश के अंदर यूजीसी को लेकर जिस तरह सवर्ण वर्ग विरोध कर रहा है, क्या उसके बारे में भी यही शब्दावली और यही विचार नरेंद्र मोदी रख पाएंगे जो मेरठ में अपने दौरे के वक्त उन्होंने बोला? क्योंकि जब मेरठ दौरे पर गए हैं नरेंद्र मोदी, तब भी सवर्ण वर्ग ने कुछ ऐसे ही मोर्चा खोला था। लोग वो नाराज थे, लेकिन वो जानते हैं कि निशाना कहां तक साधना है और कितना। नरेंद्र मोदी साहब की जरा भाषा शैली में आपको सुनवा देता हूं, क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुनते चलिए। इनकी भाषा शैली जरा सुनते चलिए, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब जब मेरठ के दौरे पर होते हैं, और यहीं से उठेंगे कई सवाल। दे देखिए, विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं,
देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, सोचिए। फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भाषा शैली है। वो कह रहे हैं कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। तो क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी नरेंद्र मोदी साहब यही कहते नजर आएंगे? जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, यहां क्या हो रहा था। ये दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था उस समय बीजेपी के प्रोटेस्ट का वीडियो है। 56 देशों के कई खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे। सबकी नजर कॉमनवेल्थ गेम की वजह से देश पर टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सब वहीं कर रहे थे। तो क्या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है? बात आई टॉपलेस की, तो इसी देश ने देखा कि चूड़ियां दिखाना, सिलेंडर भेजना, ये तमाम चीजें भी हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी शर्टलेस प्रदर्शन नहीं किया? क्या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए कह पाएंगे? प्रदर्शन के मानक भी क्या अब नरेंद्र मोदी साहब स्थापित करते नजर आएंगे कि प्रदर्शन कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस लिहाज से होना चाहिए? यह सवाल का जवाब इसलिए जरूरी हो जाता है नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि आप और आपकी पार्टी जो करे ठीक। क्योंकि जब मैंने मुद्दा इसीलिए उठाया, चीन से जब आप लौटे थे तो चीन के साथ क्या क्या बात हुई वो बहुत जरूरी थी, लेकिन आपके मोटिव चीन वाला मसला नहीं है। देश से ज्यादा आप कांग्रेस को लेकर चिंतित रहते हैं। उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो उस लफंगे ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई भी और होनी भी चाहिए थी और तगड़ी। लेकिन आपने कभी अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है कि लाइव टीवी पर बैठकर गाली गलौज, संसद के अंदर गाली गलौज और सड़क पर खड़े होकर गाली गलौज करने से बचते नजर आइए? नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी कहानी और बताता हूं। जब उत्तर भारत में आएंगे तो गाय हमारी माताएं हो जाता है, लेकिन गोवा से लेकर पूर्वोत्तर में जाएंगे तब ये कहते नजर नहीं आते। जवाब दीजिए, ये दोहरे मानक क्यों? दोहरे मानक क्यों कि जिस पार्टी के साथ आपकी बनती नहीं वो देशद्रोही हो जाती है, अलगाववादी हो जाती है, लेकिन जब सत्ता में आने का मन करता है तो उसकी गोदी में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई। जवाब दीजिए, ये दोहरा मापदंड हर जगह क्यों अपनाया जाता है? ये दोहरा मापदंड इसलिए क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी कुछ करे तो नरेंद्र मोदी साहब हो या फिर उनकी पूरी पार्टी, ऐसा लगता है कि वही परंपरा और नीति नियम है। ऐसा नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं कि अगर ये देश को शर्मसार करने वाला प्रदर्शन है तो प्रदर्शन तो बीजेपी के नेताओं ने भी कई दफा किया है। तो क्या उसके लिए ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जैसे सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर आप कांग्रेस के लिए कर रहे थे? जवाब दो। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।